सानिया 9 मई में मुलविस 25 मुलजिमान को सजाएं सुना दी गई। जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद, इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार और जियाउर रहमान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फहीम हैदर और ताहिर बशीर को 6-6 साल कैद बामुशक्कत, आयशा खान को 4 साल जबकि मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा। GHQ हमले में मुलविस राजा मोहम्मद एहसान, उमर फारूक को 10-10 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह, अदनान अहमद और शाकिरुल्लाह को 10-10 साल कैद बामुशक्कत। यासिर नवाज और सईद आलम को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। PF बेस मियांवाली हमले पर मुलविस अनवर खान और बाबर जमाल को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। बनू कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा। चकदरा कला हमले में मुलविस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस जाहिद खान को 4 साल, खुर्रम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस लईक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। सजा सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाकयात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। ISPR का एलामिया के मुताबिक मुतादिद मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादी दहशत गर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमात ज़ेर समात हैं। 9 मई के मुकदमा में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। 9 मई पर किए जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपागेंडा की नफी करता है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। नफरत और झूठ पर मबनी पहले से चलाए गए सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात बशमूल शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले और उनकी बेहरुमती की गई। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरे कौम के लिए एक शदीद सदमा है। 9 मई के वाक़यात वाज़ेह तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशत गर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस की सजाओं का फैसला मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं। सजाएं इंसाफ के उसूलों के मनाफी हैं। असद कैसर बोले, मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। इन ट्रायल्स में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। हम फैसलों की मजम्मत करते हैं, हर फॉरम पर चैलेंज करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का केस गैर आईनी है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए खुद एक आईनी बेंच बनाया गया जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ। हम अभी तक उससे निकल न सके। मुक्तदरा से अपील करता हूं, ऐसा मत करें, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनेगा। नौ मई के मंसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होगा। ऐसे नासिर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। मिलिट्री कोर्ट से सजाओं पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा, आज 9 मई के 25 मुल्ज़िमान को सजा सुनाई गई। होना तो ये चाहिए था अमेरिका बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताख़ीर ने मुल्ज़िमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। एक तारीख दिन की मुज़म्मत से गुरेज करके शहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बना दिया गया। जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंचने हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वाज़ेह हो गया 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था और उसके तमाम साथी इस मंसूबा साजी में शामिल थे। सियासी दहशत गर्दी के सलमनाक वाक़े की सजाएं मुल्क दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम है। इससे न सिर्फ कानून की हुक्मरानी कायम होगी बल्कि ये आइंदा के लिए मिसाल कायम है कि कोई ऐसी मकरूह हरकत करने की जुर्रत न करे। 9 मई के तमाम मुजरिमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। माने PTI अगले 3 से 4 महीने तो जेल में रहेंगे। अलीमा खान कहती हैं, अलकादिर ट्रस्ट का केस हाई कोर्ट जाएगा। 6 माह लग सकते हैं। जो 26 नवंबर को एहतजाज में गिरफ्तार हुए उन पर मजीद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जब यहाँ से सजा होती है तो हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। माने PTI के 2 मुतालबात हैं। हुकूमत की नीयत नहीं कि लोगों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर मुतालबात नहीं मानते तो हम ओवरसीज को कहेंगे ज़र मुबादला न भेजें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 6 माह की तौसी। इजलास में रूल्स की मंजूरी भी दे दी गई। रूल्स में मामूली तब्दीली करते हुए नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना ना लेना कमीशन की सवाबदीद हो गई। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेर गौर आएंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट न बनाने पर वजूहात बताना होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने का फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ थी। वोटिंग में 7 मेंबरान ने बेंच बरकरार रखने के हक में फैसला दिया।
जुडिशल कमीशन ने नए रूल्स के तहत एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां 3 जनवरी तक तलब कर ली। एडिशनल जजेस के लिए पहले से भेजे गए नाम मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत लिख दिया। कहा, रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों इसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जस्टिस मंसूर अली शाह की जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत। कहा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जेक्टिव की है। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। रूल्स पर मेरी राय इस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत होने से मशरूत है। जज आइन की हिफाजत और उसका दिफा करने का हल्फ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स भी इसी हल्फ के अक्कास होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत महसूलात में बेहतरी के लिए इक़दामात पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स चोर और कम टैक्स देने वाली शुगर मिलों के खिलाफ सख्त और बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म को शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब और निगरानी पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का FBR वैल्यू चेन की डिजिटाइजेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सीमेंट और टोबैको इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब में कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह। इस्लाहात से चीनी की जखीरा अंदोजी का खात्मा होगा। कीमतों में तवाजुन कायम करने में मदद भी मिलेगी। इजलास में वफाकी वजीर अहद खान चीमा, अताउल्ला तारण, GHQ हमला केस और तोशाखाना 2 की अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी अदालत में मौजूद। GHQ हमला केस में अदालत ने ज़ैन कुरैशी समेत गैर हाजिर 6 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। बानी PTI समेत 114 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी, रिकॉर्ड तलब। अदालत में पेशी के लिए बुशरा बीबी की गाड़ी को अहाते अदालत में ले जाने की खुसूसी इजाजत दी गई। GHQ हमले की फुटेज के लिए अदालत से रुजू करेंगे। तमाम मुकदमात बेबुनियाद और सियासी बुनियादों पर टारगेट करने के लिए बनाए गए। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालतों से इंसाफ की तवक्को तो दूर, खुद जज भी परेशान हैं। मुल्क में निज़ाम अदल को सोची समझी साजिश के तहत तबाह कर दिया गया। क्या जजेस की इज्जत नहीं रही? मुल्क में आइन है ना कानून, जिसका जो दिल करता है वो कर गुजरता है। हुकूमत मुज़ाकरात में गैर संजीदा। मुज़ाकराती टीम को बानी PTI तक रसाई नहीं दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, अडियाला जेल में कोई मुंह उठाकर नहीं जाता, उसके लिए बाकायदा टाइम होता है। बानी PTI से जेल में वही लोग मिले हैं जिनके इस दिन केसेस थे। बानी PTI ने मुज़ाकराती टीम बना दी ताकि कल को कोई ये न कहे कि मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, स्पीकर ने मुज़ाकरात पर कमेटी बनाने की यकीन दहानी करवा दी। उम्मीद है कल तक कमेटी बन जाएगी। मुज़ाकरात ही होंगे, मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। सिविल अफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग से इत्तेहाद का बहुत नुकसान हुआ। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का पीपल्स किसान विंग कन्वेंशन से खिताब। कहा, गवर्नर होते हुए किसी पार्टी वर्कर से ज्यादती नहीं होने दूंगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा काश्तकारों किसानों की आवाज बुलंद की। पंजाब के हुक्मरान काश्तकार और किसानों को माफिया कह रहे हैं। पंजाब में ज़राई जमीनों पर हाउसिंग स्कीमों का बनना काबिल अफसोस है। कमर जमान कायरा ने कहा, आज मुल्क की बका का मामला है, किसानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमें ये कहा गया था 2.5 साल हुकूमत कर लें। बिलावल भुट्टो सरदारी ने इनकार कर दिया। मई में हमने इलेक्शन का मुतालिबा मान लिया था कि जून के बाद इलेक्शन होंगे, मगर बानी PTI नहीं माने। तकरीब में गवर्नर KP फैसल, करीम कुंडी और हसन मुर्तजा ने भी शिरकत की। हुकूमत और जमीयत उलमा इस्लाम में मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर अहम पेशरफ्त। हुकूमत ने तंजीमुल मदारिस के मुतालबात मंजूर कर लिए। मदारिस की सोसाइटीज़ के एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर किया जाएगा। वज़ारत कानून वज़ीर-ए-आज़म और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के बाद यकीन दहानी करा चुकी। तयशुदा उमूर के तहत नोटिफिकेशन चंद रोज में जारी होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन का अमल मजीद शफाफ बनाया जाएगा। कल पारा चनार में इंशारात 74वें रोज भी हर किस्म की आमद और रफ्त के लिए बंद। पारा चनार शहर में अशियाए खुरोश, अद्वियात, तेल, लकड़ी और
LPG की किल्लत, रास्तों की मुसलसल बंदिश से कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासर। डिप्टी कमिश्नर पाराचनार के मुताबिक आमायदीन के दरमियान जिरगे और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। फैसल ईदी का पाराचनार का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू में बताया, हम तो यहाँ जिंदगी बचाने वाली अद्वियात और वैक्सीन लेकर आए थे, मगर यहाँ पहुंचकर मालूम हुआ यहाँ तो पैनाडोल की गोली तक दस्तयाब नहीं। उन्होंने फरीकैन से गुजारिश की कि वो आपस में सुलह कर लें ताकि सड़कें खुल सकें और लोग अपनी जिंदगियां नॉर्मल अंदाज में गुजार सकें। पुरम को असलहे से पाक बैंकर्स में इस्तेमाल करके पायदारम यकीनी बनाया जाएगा। कुछ अनासर सोशल मीडिया पर सूबाई हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशों को गलत रंग दे रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा हुकूमत को रास्तों की बंदिश से अवामी मसाइल का बखूबी इदराक है। अब मुआहदे के बाद मामूलात जिंदगी बहाल हो जाएंगे। बंकर्स मुकम्मल मिसमार करने और असलहा जमा कराने के बाद रास्तों को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। अवाम सोशल मीडिया के प्रोपागेंडो पर कान न धरें। जद्दा में पाकिस्तानी काउंसलेट का ठेका, काउंसल जनरल के करीबी शख्स को अलॉट करने का इंकशाफ। पाकिस्तानी तामीराती कंपनी का मामले पर सवालात उठाते हुए तहकीकात का मुतालिबा। पाकिस्तानी तामीराती कंपनी ने वजारत खारजा के खत लिख दिया। खत में कहा गया, गुलाम हुसैन बैदुल्ला कंपनी को मेयारी तामीरात के अवार्ड याफ्ता होने के बावजूद नजरअंदाज किया गया। लिखा, हमने 26 मिलियन की ऑफर दी, ठेका 29 मिलियन ऑफर वाले को दे दिया गया। खत में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अफसर को ग्रेड 20 से 21 में तरक्की न देने का सेंट्रल इलेक्शन बोर्ड का फैसला कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने पिटिशनर ताहिर हसन की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की आइंदा मीटिंग में ताहिर हसन की तरक्की को सिविल सर्वेंट्स प्रमोशन रूल्स के तहत ज़ेरे गौर लाने की हिदायत। फैसले में कहा, अदालत के लिए यह बात हैरान कुन है कि काबिल वज़ीर आज़म लापरवाही से ऐसा कैसा होने दे सकते हैं। वज़ीर आज़म अपनी ब्यूरोक्रेसी को सबूत के बगैर ऐसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकते हैं। इन हालात में वज़ीर आज़म अपनी ब्यूरोक्रेसी से हुकूमत की खिदमत की तवक्को कैसे रखते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में पिटिशनर की साख पर सवाल उठाया गया। कम मार्क्स वाले को प्रमोशन के लिए पिटिशनर पर तरजीह दी गई। ऐसे किसी इल्जाम पर दिफा का मौका न देना बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसेस से मुतालिक सिफारिशात के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी मुलाजमीन के मौजूदा अलाउंसेस पर नजरसानी की तजावीज़ का जायजा लेगी। नए अलाउंसेस पर सिफारिशात भी तैयार करेगी। खुसूसी कमेटी की सिफारिशात वफाकी काबीना में पेश होंगी। PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए अमूर तेजी से निपटाए जा रहे हैं, जल्द अच्छी खबर मिलेगी। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का बयान, कहा PIA की निजकारी में हायल मुख्तलिफ मसाइल दूर हो चुके, अब तेजी से मराहिल तय होंगे। PIA की फरोख्त के लिए IMF ने 2 अहम इशूज को मंजूर कर लिया। PIA का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होना इदारे की निजकारी के लिए संगमील साबित होगा। जल्द ही PIA को बरतानिया और अमरीका में भी ऑपरेशनल करने की खुशखबरी मिलेगी। पंजाब हुकूमत का स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, 3.5 माह में बच्चे 1 अरब 39 करोड़ से जायद का दूध पी गए। ज़राए के मुताबिक 3 अजला के 3,527 से जायद स्कूलों में 2 करोड़ 21 लाख डब्बे तकसीम किए गए। डीजे खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ में तकसीम दूध के डिब्बों का बिल 1 अरब 39 करोड़ 23 लाख बना। पंजाब हुकूमत के मुआहदे के मुताबिक एक दूध का डब्बा 63 रुपए में पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5 सितंबर को स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का अचानक दौरा। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की और पासपोर्ट बनवाने के अमल के बारे में पूछा। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बाज़ शहरियों के मसाइल मौका पर हल करने के लिए अहकाम दिए। एजेंट माफिया की शिकायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA को क्रैक डाउन का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि शहरियों की सहूलत सबसे ज्यादा अजीज है। पासपोर्ट मिलने में ताखीर की शिकायत का भी इजाला किया जा रहा है। शहरियों का एतमाद मेरे लिए इत्मीनान का बायस है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का 24 दिसंबर को महाजर कल्चर डे मनाने का ऐलान। MKM पाकिस्तान ने हिमायत कर दी। बहादुराबाद मरकज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, ये दिन महाजर सकाफत और बानियान पाकिस्तान की तहसीब और वर्से को उजागर करने का मौका होगा। कोटा सिस्टम लिसानी बुनियाद पर लगाया गया था। पाकिस्तान बनने से पहले हमारे अजदाद पाकिस्तानी थे, हम भी पाकिस्तानी हैं। फारूक सत्तार ने कहा, कराची पाकिस्तान की तमाम सकाफतों का मस्कन है। महाजर कल्चर डे महाजरों की सकाफती शनाख्त को उजागर करने के साथ कौमी यकजहती। अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं एमन महबूब और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।